जिनके कहने पे आई आजादी की आंधी, फिर क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केईटी। आई एम निक्की। आज हम बात करेंगे ना इधर की ना उधर की, आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में और उनके विचारों के बारे में। ये उनके विचार और उनके कर्म ही है तो है जो उनके ना होते हुए भी हमें उनके होने का एहसास दिला रहे हैं। महात्मा गांधी को हम सत्य और अहिंसा की मूर्ति कहते हैं। महात्मा गांधी पहले महात्मा गांधी नहीं थे, बल्कि वो पहले साउथ अफ्रीका में एक बैरिस्टर के रूप में काम करते थे, बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने बैरिस्टरी छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में आने को प्रेरित हुए। तो चलिए हम एक किस्सा लेते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी साउथ अफ्रीका से। वो दौर था रंग भेद की नीति का, कलर डिस्क्रिमिनेशन का। गांधी जी ने एक बार फर्स्ट क्लास की टिकट खरीदी और वो फर्स्ट क्लास के डब्बे में जाकर बैठ गए। अब अंग्रेजों को तो आने लगा गुस्सा। वो बोले कि अरे गांधी काला आदमी, तू यहाँ पे फर्स्ट क्लास की टिकट में बैठेगा, फर्स्ट क्लास की बोगी में बैठेगा, चल निकल यहाँ से। और उन्होंने गांधी को पकड़कर धक्के मार के ट्रेन से बाहर निकाल दिया। अब गांधी जी को बहुत दुख हुआ। ये धक्का उन्हें नहीं लगा बल्कि उनके मन को लगा। तब उन्होंने निश्चय कर लिया कि अंग्रेजों, तुमने मुझे ट्रेन के बाहर निकाला है ना, कम बैक टू माई कंट्री, आई विल शो यू। मैं तुम्हें पूरे भारत देश से ही बाहर निकालूंगा। और आज वही हुआ है। ऐसे थे हमारे महात्मा गांधी। हम महात्मा गांधी के विचारों को चलिए आज थोड़ा थोड़ा जानते हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हो, मुझे यातनाएं दे सकते हो, मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हो, लेकिन आप कभी भी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। मैं हिंसा का विरोधी हूं, क्योंकि हिंसा से प्राप्त समाधान केवल कुछ वक्त का होता है, लेकिन उससे पैदा हुई नफरत सदा के लिए रह जाती है। क्षमा करना ये दुर्बलों का काम नहीं है, दुर्बल इसे कभी नहीं कर सकते। क्षमा करना तो बलवानों का काम होता है। अगर हमें अपने आप को खोजना है तो हमें अपने आप को दूसरों की सेवा में खो जाना होगा। द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर। वो कहते थे कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसी एक भी वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तैयार हो जाऊं। अगर हम खुशी ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं ना अभी खुशी। महात्मा गांधी की नजरों में खुशी क्या थी? वो कहते थे कि हमें खुशी तब मिलेगी जब हम जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं वो तीनों एक हो। वो कहते थे कि व्यक्ति अपने विचारों के द्वारा ही निर्मित प्राणी है। वो जो सोचता है, जैसा सोचता है, वो वैसा ही बन जाता है। महात्मा गांधी ने ना अपनी व्यक्तित्व की जो छाप है वो बहुत मशहूर नामी व्यक्तियों पर छोड़ी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि गांधी जी मेरे आइडियल है। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा, जबकि हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने बापू कह के पुकारा। आज 150 से ज्यादा कंट्री ऐसी है जहां पर 800 से अधिक पोस्टल टिकटें गांधी जी की चलती है। 70 से अधिक देश ऐसे हैं जहां पर गांधी जी की स्टैचू अभी भी है। आज 90,000 से अधिक किताबें गांधी जी पर लिखी जा चुकी है और करीबन 45 से भी अधिक फिल्में गांधी जी पर बन चुकी है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व था उनका, तो हम उसे मजबूर कैसे कह सकते हैं? वो तो मजबूत थे ना, क्योंकि जिन्होंने इतनी बड़ी आबादी पर, जब उस टाइम ना कोई फोन था, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, तब भी उनके बस एक कहने पर 5-5 लाख की भीड़ उन्हें सुनने को उमड़ आती थी। तो ये मजबूत व्यक्तित्व का ही तो प्रतीक है ना। एक शायर ने कहा है कि जितने भी हमारे नेशनल हीरोज हैं वो तो चले गए, उन्होंने कुछ ने त्याग दिया, कुछ ने अपने प्राण दिए, कुछ ने कुछ बलिदान दिया, लेकिन अभी वो ऊपर बैठ के क्या सोचते होंगे? वो हमसे क्या सोचना चाहते होंगे? क्या हमसे करवाना चाहते होंगे? वो सोचते होंगे कि हम देश के लिए ऐसा क्या करें। हम तो बलिदान देकर चले गए, लेकिन अभी हमें क्या करना होगा देश के लिए। तो वो कहते हैं कि दर्द पी कर दिखाओ इस वतन के लिए, ये अभी कर दिखाओ इस वतन के लिए, हमने मर कर दिखाया इस वतन के लिए, तुम जी कर दिखाओ इस वतन के लिए, तुम जी कर दिखाओ इस वतन के लिए। मैं सैल्यूट करती हूँ गांधी जी और उनके इस व्यक्तित्व को, और आप सभी को हमारी और हमारे केईटी टीम की तरफ से गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।